बात हो रही है बॉलीवुड पर और सेंसर बोर्ड के ऊपर। सेंसर बोर्ड की गतिविधियां दरअसल अगर हम ये कह दें कि बॉलीवुड या भारतीय फिल्म उद्योग और सेंसर बोर्ड के बीच का मामला है, तो बात वहाँ भी चलिए समझ में आता है कि एक निर्माता निर्देशक चीज़ निर्माण कर रहा है, दूसरी संस्था है, उसको आपत्ति जाहिर करने का हक है और ये विवाद स्वाभाविक है और स्वस्थ परंपरा का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि सेंसर बोर्ड के अंदर भी तो सियासत इस मुद्दे पर शुरू हो गई। अगर हम पीके की बात करें, जो उसको रिलीज करने को लेकर जिस तरह का विवाद हुआ, लीला सैमसन है, गुरमीत जो राम रहीम है उनकी फिल्म है, उसको लेकर विवाद हुआ। अभी NH10 अनुष्का शर्मा का की फिल्म थी, उसको लेकर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और प्रहलाद जो नीलानी उनके बीच विवाद हुआ। ये अंदर का, ये क्या आंतरिक लोकतंत्र आप कहेंगे सेंसर बोर्ड का, या अंदर की नीवा कुश्ती? देखिए, दोनों ही बातें हैं। कहीं ना कहीं इसमें आप ये देखिए कि जब चीजें विवाद में आती है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि जब विवाद होगा तो उसकी चर्चा होगी। वो एक पुरानी कहावत है कि बदनाम होंगे क्या तो नाम ना होगा। तो इस तरह की इसमें आप जोड़ सकते हैं कि जब बदनामी होगी, बदनामी इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि जब उसका विवाद आएगा, वो चाहे किसी भी रूप में आए, चाहे वो अखबार में आएगा, उसके बाद डिजिटल पे आएगा। और डिजिटल आजकल तो सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा माध्यम हो गया कि यदि किसी तरह का, यदि आप जिस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं उस फिल्म का इस समय सबसे ज्यादा जो है ट्रेंडिंग कर रही है, सोशल मीडिया पे कर रही है, क्योंकि वो बैन कर दी है। तो लोग जब बैन होने के बाद ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें क्या है, ऐसे क्या वजह है जिसकी वजह से बैन की गई। तो वो जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, उसको वो दर्शक को वो सिनेमा घर के पर्दे तक लेके आएगी, उस फिल्म तक लेके आएगी, तो नेचुरली उस फिल्म का बिजनेस भी बढ़ेगा। ये तो बात रही कि इनकी जो फिल्म की। और जहां तक आपने कहा कि फिल्म सेंसर बोर्ड के अंदर की बात है, तो ऐसा कोई फ्रंट नहीं है जहां पे कहीं ना कहीं दबाव ना हो। दबाव तो रहता है। अब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव रहेगा, कहीं ना कहीं इसकी बात करें अपन के बॉलीवुड का भी दबाव रहेगा। जैसे कि आप बता रहे थे कि सेंसर बोर्ड में जो लीला सैमसन थी, उन्होंने बकायदा बयान में ये कहा था कि मेरे ऊपर दबाव था इस फिल्म के पास करने के लिए या रोकने के लिए। तो इस तरह की चीजें हैं। अब आप यदि इसकी बात करें कि फिल्म को मैं चर्चा में लाने के लिए या विवादों में लाने के लिए, अभी जो सबसे हिट इस समय की फिल्म है ए दिल है मुश्किल, आप ये देखिए कि एक छोटी सी बात को किस सुनियोजित तरीके से तूल दिया गया और उसमें, और फिर उस सारे टूल की कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई। 5 कहाँ, उसमें बिल्कुल 5 करोड़ के बाद जो है उस फिल्म को शिवसेना ने कह दिया इट्स ओके कि आप उस पाकिस्तानी कलाकार के साथ इसको रिलीज कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी एक सुनियोजित साजिश थी, प्लानिंग थी, या फिल्म को हिट करने के लिए उस समय सबसे बड़ी ट्रेंडिंग में थी ए दिल है मुश्किल, सिर्फ ड्यू टू डिस्प्यूट। उड़ता पंजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी ललित जी, उस वक्त अनुराग कश्यप है, उन्होंने ये कहा कि जानबूझकर अफवाह फैलाई गई कि इसके अंदर आप पार्टी का पैसा लगा हुआ है, पंजाब के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से ये पूरी कहानी है, उसको रोकना चाहा, इस फिल्म को रोकना चाहा। क्या इस फिल्म को लेकर भी आप देखते हैं यूपी का चुनाव बैकग्राउंड में? इस मामले में तो यही कहना होगा कि अभी इसमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें यूपी चुनाव का कोई लेना देना है। सेंसर बोर्ड के जो कई फिल्म निर्माता सेंसर बोर्ड पे आरोप भी लगाते रहे हैं कि प्रहलाद नीलानी से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इसका वजह जब वो उनकी कोई पिक्चर आई तो उन्होंने उस पर कई कट लगा दिए, ये लगा दिए कि बोले कि ये रोक लगा दो, ये रोक लगा दो। तो ये कहीं ना कहीं जो उनकी जो आपसी रंजिश थी वो अंदर आने के बाद और निखर गई। उनका ये भी आरोप था कि बोले कई पिक्चरें ऐसी थी जिनको बिना कट के पास कर दिया गया, उसमें गाली गलौज जो नहीं भी होना चाहिए जबरदस्ती डाली गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सेंसर बोर्ड की जो कमियां हैं उनको तो दूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके सदस्य आपस में एक मत नहीं है। एक जना कहता है बोले ठीक है, एक जना कहता है कटने चाहिए। जब आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरा क्या करेगा इसमें?